नमस्कार दोस्तों अगर आपको बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की रोमांचक जीत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 35वें और एक और रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, KL राहुल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया और पारी का चौथा ओवर डालने आए हसन महमूद ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर यासिर अली के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा 8 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे और विश्व के सबसे दिग्गज बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहाँ से विराट कोहली और KL राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ मुकाबलों से खराब फॉर्म से जूझ रहे KL राहुल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि KL राहुल और विराट कोहली की साझेदारी की वजह से बांग्लादेश की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। KL राहुल और विराट कोहली की साझेदारी ने अब भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे KL राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। KL राहुल और विराट कोहली ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए शाकिब अल हसन ने अर्धशतक लगाने वाले KL राहुल को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करा दिया। KL राहुल इस मुकाबले में 32 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुई। सेट बल्लेबाज का विकेट मिलने के बाद अब बांग्लादेश के गेंदबाज खुश नजर आ रहे थे, लेकिन आगे आने वाले बल्लेबाज को देखकर बांग्लादेश की गेंदबाजों की खुशी धूल में मिल गई थी। जी हां, विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से इस समय T20 क्रिकेट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने सेट होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लिया और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों सूर्य कुमार यादव की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब भारतीय टीम का रन रेट बहुत ही ऊपर चला गया था। और जी हाँ, आपको बता दें कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को पूरी तरह दबाव में था। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 116 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए शाकिब अल हसन ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करना है हार्दिक पांड्या को भी हसन महमूद ने यासिर अली के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को फिर एक बार मुश्किल में डाल दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट निकलने की वजह से बांग्लादेश के गेंदबाज एक अलग ही घमंड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर अभी भी विराट कोहली बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हुए थे। और फिर विराट कोहली ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि विराट कोहली इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच विराट कोहली ने इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल को भी हसन महमूद ने ही शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट करा दिया।
अक्षर पटेल भी 6 गेंदों में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर अंत में विराट कोहली ने अपने बल्ले से बल्लेबाजी करते हुए लगातार बड़े शॉट खेले और फिर आखिर के ओवर में बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन ने अपने हाथ खोले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन विराट कोहली ने इस मुकाबले में 44 गेंदों में 64 रनों की लाजवाब और ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के बदौलत भारतीय टीम ने 184 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश के इन 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसे देखकर भारतीय टीम के अनुभवी गेंदबाज भी दबाव में चले गए। खास करके दोस्तों लिटन दास इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुए। लिटन दास भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। लिटन दास आसानी से भारतीय टीम की गेंदबाजी के ऊपर चौके छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से पूरा दबाव भारतीय टीम की गेंदबाजी पर आ चुका था। इस बीच लगभग 220 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन पारी का 7वां ओवर खत्म होने के तुरंत बाद मैदान में भारी बारिश होने लगी, जिस वजह से ये मुकाबला देर तक रोका गया और फिर बारिश रुकने के बाद ये मुकाबला शुरू हो जाने के बाद बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रनों का टारगेट मिला और फिर मुकाबला शुरू हो जाने के पहले ही ओवर में भारतीय टीम को इस मुकाबले में सबसे बड़ा विकेट मिला और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे लिटन दास को केएल राहुल ने अपने शानदार थ्रो से रन आउट कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में 27 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए। लिटन दास के आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से कप्तान शाकिब अल हसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और बांग्लादेश के दूसरे ओपनर बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो को पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। नजमुल हुसैन शांतो इस मुकाबले में 25 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि बारिश के बाद शुरू हुए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब भारतीय गेंदबाजी आत्मविश्वास के साथ मैदान में गेंदबाजी कर रही थी, जिस वजह से अब बांग्लादेश की बल्लेबाजी में भारतीय टीम की गेंदबाजी का डर साफ तौर पर दिखने लगा था। फिर इसी डर का फायदा पारी के 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह को मिला और इस पारी के 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अफीफ हुसैन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। अफीफ हुसैन 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट मिला और इस ओवर की 5वीं गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को अर्शदीप सिंह ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। शाकिब अल हसन इस मुकाबले में 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। धीरे धीरे बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ने लगा था। भारतीय गेंदबाजी बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी और फिर पारी का 13वां ओवर डालने हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में बांग्लादेश के 2 और खिलाड़ियों के विकेट निकाले। पहले तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर यासिर अली को हार्दिक पांड्या ने कैच आउट करा दिया। यासिर अली इस मुकाबले में आपको बता दें कि 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं नए बल्लेबाज मोसाद्देक हुसैन को भी हार्दिक पांड्या ने क्लीन बोल्ड करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। मोसाद्देक हुसैन 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी की वजह से मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में आ चुका था। अब बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता थी। यहाँ से बांग्लादेश की हार साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बल्लेबाजी कर रहे नूरुल हसन और तस्कीन अहमद ने मिलकर इस पारी के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बटोर ली, जिस वजह से बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 31 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन फिर इस पारी का 19वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में नूरुल हसन और तस्कीन अहमद को केवल 11 रन बनाने दिए, जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी। बांग्लादेश की टीम के पास भारतीय टीम को हराने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब इस मुकाबले का आखिरी ओवर डालने आए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज को छोड़कर अर्शदीप सिंह को बुलाया और फिर इस पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की पहली गेंद पर
तस्कीन अहमद को केवल 1 रन बनाने दिया, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर नूरुल हसन आ चुके थे, जिन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह को एक विस्फोटक छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब दबाव फिर एक बार अर्शदीप सिंह पर आ चुका था। अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने दबाव में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए उसकी अगली गेंद पर नूरुल हसन को एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर नूर हसन ने 2 रन दौड़ ली, जिस वजह से अब आखिरी 2 गेंदों पर बांग्लादेश को 11 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अपनी रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। दोनों ही देश के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में थे और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े नूरुल हसन ने एक शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम के ऊपर दबाव और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 7 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से बांग्लादेश की टीम छक्का लगाकर इस मुकाबले को ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन सटीक गेंदबाजी डाल रहे अर्शदीप सिंह ने ऐसा होने ही नहीं दिया और इसी के चलते इस अंत तक चले मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 5 रनों से मात देकर इस इतिहास के सबसे रोमांचक महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस जीत के साथ भारतीय टीम अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर विराजमान हो गई है। दोस्तों, इस जीत में भारतीय बल्लेबाजी के साथ भारतीय गेंदबाजों ने भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। खासतौर पर दोस्तों केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी और उसके बाद लिटन दास को किया गया वो रनआउट भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। तो दोस्तों, आप केएल राहुल द्वारा किए गए लिटन दास के उस रनआउट को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।